हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम कुछ केमिकल फार्मूलाज की बात करेंगे। तो इस वीडियो का विषय क्या है? केमिकल फार्मूलाज। लेट्स सी केमिकल फार्मूलाज। तो केमिकल क्या है? कोई भी पदार्थ हमारे लिए केमिकल है। एनी कंपाउंड इज ए केमिकल फॉर अस। क्योंकि यहाँ पर हम जिन सूत्र की बात करने जा रहे हैं वो कंपाउंड्स के बारे में है। किसके बारे में? कंपाउंड्स के बारे में है। फिर हमने बोला कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला जो हमारे पास होता है, फार्मूलाज में जो ज्यादा होंगे। फार्मूला होता है एक सूत्र, कहते हैं उसको। एक मैथमेटिकल कह लीजिए, एक तरह से कोई चीज है जिससे हम कुछ इंफॉर्मेशन, जिससे हम कुछ सूचना या कुछ सूचनाएं ले सकते हैं, या वो देता है। बस सिंपल बात होती है। इसमें हमारे पास केमिस्ट्री में तीन तरह के जो फार्मूलाज हैं, मेनली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला तो इंपेरिकल फार्मूला मींस एक ऐसा फार्मूला जो एविडेंस बेस्ड है। ठीक है, ऐसा फार्मूला जो हमने क्या है, प्रैक्टिकली डिराइव्ड किए हैं, या ऐसा फार्मूला जो हम एक प्रैक्टिकली डिराइव्ड डेटा के आधार पर डिराइव करते हैं। जो ऐसा डेटा है जो हमने प्रयोग करके, हमारे आसपास कुछ चीजें हो रही हैं, उनको हम लगातार ऑब्जर्व करते हैं, वहां से डेटा हम लेते हैं, और इस डेटा के आधार पर जो भी फार्मूला बनेगा या जो सूचना हमारे पास आएगी, जो बोलेंगे हम इंपेरिकल फार्मूला। और एनीथिंग which is based on experiments is known as the empirical derivation. तो ये पर कंपाउंड लेते हैं। जैसे हमारे पास कंपाउंड क्या है, ये हमारे पास इथेन गैस है। इथेन गैस। तो केमिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं C2H6। ये हमारे पास ऐसे होगा। और ये क्या है? एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है। कहां से आता है फार्मूला? ये जैसे यहाँ से फार्मूला है CnH2n+2, यहाँ से आ रहा है ये, और n यहाँ पर 2 है। ओके प्लीज। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला है CH3, ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने कहां से लेके आए हम? ये किसके बारे में? इथेन के बारे में कहां से लेके आए हैं? पहले पता करते हैं कि ये जो कंपाउंड है, हमें नहीं पता इसके बारे में। सिर्फ ये पता है कि हमारे पास कोई गैस है ना। फिर हम पता करेंगे कि उस गैस में दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन। कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ये हम प्रैक्टिकली पता करते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द गिवन कंपाउंड एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वी नो देयर एटॉमिक वेट्स। तो ये हमारे पास डेटा है, एक्सपेरिमेंटल हमारे पास चीजें हैं। फिर उनसे फिर हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ये वाला। तो इस फार्मूला से हमें क्या पता चलता है भाई, कि जो हमारा कंपाउंड है वो दो तरह के एलिमेंट्स से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन। और इन एलिमेंट्स का रेशो क्या है नंबर के लिहाज से? दैट इज 1 2 3। तो इंपेरिकल फार्मूला इज ए फार्मूला व्हिच टेल्स अस मेनली टू थिंग्स, राइट? कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, उसमें कितने तरह के एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। Empirical formula is that formula which tells us mainly two things: how many different elements are present in the given compound. कितने अलग अलग तरह के एलिमेंट्स से मिलके वो कंपाउंड है। दो एलिमेंट्स हैं, 3 या 4 है। तो हमारे पास अल्कोहल है, ये वाला, ठीक है, C2H5OH, राइट? ऐसे ये तो मैंने फार्मूला लिखा है ऐसे, लेकिन इसमें क्या लिखा होगा ऐसे? फार्मूला ये भी हो सकता है इसका C2H6O, अल्कोहल का। तो ये इसका हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला भी है अल्कोहल का। तो 3 एलिमेंट्स हम कहेंगे, उसके 3 एलिमेंट्स हैं।
एलिमेंट्स के बीच में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, दिस फॉर्मूला gives us the simplest whole number ratio। मतलब क्या है कि ये एलिमेंट्स क्या हैं, 1 और 3 के अनुपात में है। किसमें? इथेन में। Then we have the molecular formula। तो पहला हमारे पास क्या था भाई? empirical formula। तो नंबर 2 we have molecular formula। Let's see molecular formula। molecular formula तो ये मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल के बारे में बताने वाला मॉलिक्यूल, राइट। तो मॉलिक्यूल होता क्या है? मॉलिक्यूल की हमारे पास सबसे पहली परिभाषा है, इट इज कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर atoms of at least two different elements। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर ये CO का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो क्या बता रहा है हमें? देखिए प्लीज कि जो एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, इसमें 2 एटम्स है, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, राइट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज दैट फार्मूला व्हिच अगेन टेल्स अस, लेट्स से नंबर 1, ओके, how many different elements are present in the given compound। how many different elements, कि कितने अलग अलग एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पर 2 हैं, अभी हमने अल्कोहल का एग्जांपल दिया होगा, ठीक है। अल्कोहल में 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर नंबर 2 में क्या आएगा? हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। कि गिवन कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की संख्या क्या है? द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन कंपाउंड। जैसे मैं अभी कह था ना, हमने एग्जांपल जो भी हमारा एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये C2H6 इथेन। तो इथेन का जो सबसे बड़ा कण है, उसका जो मॉलिक्यूल है वो टोटल 8 एटम से भी बना है। 2 उसमें कार्बन के हैं और 6 उसमें हाइड्रोजन के हैं। So this is the molecular formula of ethane which tells us that ethane compound का जो मॉलिक्यूल है वो 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन। और उसके एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। देन नंबर 3 we have the structural formula। नंबर 3 we have the structural formula। देखिए इस नाम से मतलब जो बोल रहे हैं पहले, जो हम वहां पर वर्ड यूज करें प्लीज, उस वर्ड पे हम ध्यान दें, स्ट्रक्चरल, ठीक है प्लीज। ऐसा कोई चीज, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इससे लगता है कि ऐसा कोई चीज हमारे पास होगी जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करेगी, बनावट के बारे में बात करेगी, राइट। जैसे हम कह रहे हैं कि इथेन में देखिए इथेन में क्या है, ऐसे लिखेंगे आप आगे इथेन के लिए, तो ये हमारे पास क्या है, ये चीज हमने लिखी है इथेन के बारे में। 2 कार्बन है, ठीक है, 3 और प्लस 3 6 हाइड्रोजन हैं। तो स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसे है मॉलिक्यूल
So structural formula, a formula which tells us how the different atoms of all elements are arranged or put together in the molecule of the given compound is known as the structural formula. स्ट्रक्चरल फार्मूला वो फार्मूला है, वो सूत्र है जो हमें ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं वो एटम्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, राइट? कैसे जुड़े हुए हैं, और वहां पर क्या है, या कह लीजिए किस तरह से एक दूसरे से बॉन्डेड है. हाउ द डिफरेंट एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर इन द मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन कंपाउंड. जैसे हमें पता है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो दोनों हमारे पास कार्बन एटम्स हैं, ये क्या है, एंड दीज आर इन sp3, these are in sp3 hybrid state. किसमें भाई ये hybrid state. Okay, and the carbons are bonded to 4 atoms. क्योंकि जब भी कोई कार्बन के sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है क्या करेगा, वो 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है. यहाँ पर भी क्या है, इस कार्बन ने क्या है 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4. जैसे मुझे अब गिन लीजिए कि एक कार्बन 3 हाइड्रोजन और एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है और सारी ये सिंगल बॉन्ड्स हैं. ओके, तो इस तरह से हम बताते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला वो फार्मूला है जो हमें यह बताएगा कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. So these are some chemical formulas which we use in chemistry, and this topic is very elementary and very important also. Okay, please. Thanks. Namaskar.